नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं मस्त होंगे। तो साथ ही हम लोग की सीटेट की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें से हम लोग जो है आज कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कृषि जो है विज्ञान की वह शाखा एवं कला है जिसके अंतर्गत फसलों को उगाने व पशुओं को पालने का कार्य आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कृषि का कार्य क्यों किया जाता है? क्योंकि आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति और पशुओं को पालने का कार्य को पूरा किया जा सके, इसलिए जो है कृषि का कार्य किया जाता है। और कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है, जो कि विश्व के लगभग 50% लोगों द्वारा, विश्व में जो है 50% और भारत के लगभग 2/3 लोगों के द्वारा किया जाता है। कृषि को जो है विश्व में 50% और भारत के 2/3 लोगों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं बीज के। तो बीज जो है एक ऐसी संरचना है जो साधारणतया गर्भाधान के बाद भ्रूण से विकसित होती है, जैसे काली मिर्च हो गया, सौंफ हो गया, गेहूं हो गया इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब बीज के भाग हैं। और अगला पॉइंट है कि बीजों को सुरक्षित रखने के लिए जो है प्राचीन समय मतलब पहले के समय में जो है सुरक्षित रखने के लिए सूखी लौकी का प्रयोग किया जाता था। सूखी लौकी में जो है बीजों को भर दिया जाता था और उसके ऊपर से जो है वो मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। इससे क्या होता था? बीज जो है सुरक्षित रहते थे, बीज जो है वो जल्दी खराब नहीं होते थे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए सूखी लौकी का प्रयोग किया जाता था, उसके ऊपर जो है मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। और दूसरी विधि की बात करें तो उसमें जो है बीजों में जो है नीम के पत्ते बिछा दिए जाते थे। नीम के पत्ते बिछाने से क्या होते थे कि जब नीम के पत्ते यदि बीज में मिलाकर बिछा दिए जाएंगे तो उसमें कीड़े नहीं लगते थे। और कुछ यहाँ पे बात करें अगले पॉइंट की, तो कुछ पौधे अपने बीज को स्वयं दूर फेंक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फली होती है, जब ये चिटक जाती है मतलब ये खुद अपने बीजों को जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो फेंक देती है। इससे क्या होता है? एक बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तथा कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पानी के जरिए चले जाते हैं। जैसे जब नदी में आप नारियल को विसर्जित किए होंगे तो वो एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पे कैसे जाता है? वो पानी के द्वारा ही तो जाता है। तो पानी के जरिए भी कुछ जीव जो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो जैसे जब नारियल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो बाद में किसी झाड़ी वाड़ी में फंस करके रुक जाता है, तब वो क्या होता है? वहां पे नए पौधे का जब जन्म होता है तो उससे क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये ट्रांसफर हो गया। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हमारे कपड़ों में जो है फंस करके या फिर जानवरों की खालों में चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। वेलक्रो का आविष्कार भी जो है मिस्ट्रल जी ने ऐसे ही किया था। जब जो है बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने जो है उनको चिपकने वाले बीज देख करके ही आइडिया आया था, तब उन्होंने जो है वेलक्रो का आविष्कार कर दिया था। और यहाँ पे बात करें कि दूसरे देशों से आने वाले बीज, जो दूसरे देशों से आने वाले महत्वपूर्ण बीज हैं, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका से जो है वो कौन कौन से बीज आए हैं। तो बात करें यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की, तो हरी मिर्च हो गया, मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर, इन सब के बीज कहाँ से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से आए हैं। बात करें यहाँ पे अफ्रीका की, तो अफ्रीका से जो है वो कॉफी के बीज और भिंडी के बीज जो है वो अफ्रीका से आए हैं। यूरोप से जो है गोभी और मटर के बीज आए हैं। और सोयाबीन के बीज जो है ये चीन से आए हैं। चीन से कौन आए हैं? सोयाबीन के बीज। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो पेज नंबर 50 पर भी ये बताया गया है कि भारत में जो है कौन कौन से बीज जन्मे हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत में जन्मे बीज कौन कौन से हैं, तो उसमें से आपको याद रखना है कि आपके भारत में कौन कौन से बीज जन्मे हैं, जो कि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें से हो गया चाय, बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब बीज कहाँ के जन्मे हैं? ये सब बीज जो है वो भारत के जन्मे हैं। कौन कौन से? चाय हो गया, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब आपको याद रखना है। ये सब बीज जो है ये भारत के जन्मे हैं। तो साथ ही कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए साथी मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।